पल रुकिए, अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है गुरुजी आज आपसे कुछ कहना चाहते हो। आज का सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने के लिए है। आप सबका स्वागत है गुरुजी के इस पवित्र सत्संग में, पवित्र चैनल गुरुजी सत्य है में। चलिए गुरुजी के नाम से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो 2006 से रिलेटेड है, जब किसी संगत ने अपना सफ़र गुरुजी के साथ शुरू किया था। तो ये जर्नी है वैभव अनेजा की। तो आइए जानते हैं गुरुजी ने कैसे इनको ब्लेस किया और इन्होंने कैसे गुरुजी को दिल से प्यार किया। शुरू करने से पहले आप ये चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी की ऐसी कहानियाँ, संगत का ऐसा प्यार और ऐसी ब्लेसिंग्स जो है रोज रोज सुनने को मिले। आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जय गुरुजी। जब मई 2000 में पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में ये मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे और उसके बदले वह चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। लेकिन मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है, यानी परेशानी होती है और रिस्क रहता है। लेकिन गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अलावा कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का मौका भी मिला। वह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10th क्लास के रिजल्ट्स को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली है, ये देखकर मुझे बहुत राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज़ का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वह हमें मिलता जाता है, हमारी इच्छा की सूची बढ़ती जाती है, हम और मांगे करने लगते हैं। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, लेकिन गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतज़ार कर सकता था। जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। पर मेरी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हुई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। ये पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी नॉर्मल दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया। गुरुजी ने जब ये सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरा जिंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहां यातायात बहुत होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर
बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर को अच्छी तरह से चेक किया और पाया कि स्कूटर को भी खास नुकसान नहीं पहुंचा है। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत खराब थी। वो पहली 3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का ही डिसीजन लिया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस टाइम मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के ग्लास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई, पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया। लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे तो ये सत्संग सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा, अपने सवालों के जवाब मिले तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज एक और कहानी सुनेंगे जिनसे हमें अपने सवालों के जवाब और गुरुजी से जुड़ी कुछ और बातें सुनने को मिलेगी। तो जिनकी कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं उनका नाम है JB सिंगल। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के कुछ हिस्से। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था, मैसेज भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके मैसेज के 1 साल बाद। जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया था तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। ना तो मुझे भरोसा हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी आसानी से अपने भक्तों की जीवन को बदल सकता है। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले में बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीट्स बुक कर ली थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत बिजी रहा, जो मेरे काम के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया
और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से वीक में एक बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती है, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से एक वीक के अंदर ही ना जाने कहाँ से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए पैसों का प्रबंध हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान यानी उसी टाइम हमें सल्यूशन मिल गया और इसके लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हम सब सत्संग की तैयारियों में लग गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी यानी डाउट था। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो ही रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर खत्म होने के बाद ही 2 घंटे बहुत तेज बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर करवाया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसीजन लिया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी वेट कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे।
सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु ज्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़े में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी बहुत घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थीं। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने का, उसको आशीर्वाद देने का। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम है। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन यानी 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे तो मैं निराश हुआ। मैंने इस नुकसान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था यानी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन बहुत याद आया, क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहां वह सक्रिय था, यानी जहां पर वो था। मैं वहां गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने
मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया था और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई, फील हुआ कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय गुरुजी। अगली कहानी हम सुनने जा रहे हैं पारुल सिंह की। जून 2015 के अंतिम महीने में मेरे भाई के बेटे ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि ये तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे थे। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित होते हुए देखा। मैंने इस पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे मन में गुरुजी की एक छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने सब देखे। 4-5 दिन के अंदर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने सब पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में ट्रांसफ़र हुआ। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 सालों से और ज़्यादा गंभीर हो गई थी, स्पेशली तब से जब हमारा परिवार 2013 में जोधपुर की एक ऐतिहासिक जगह देखने गया था। मेरा ये मानना है कि अवश्य ही उस जगह की बात से कोई हर दिन रात को मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत सारे उपचार करवाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, इलाज किया, पर कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आई। मेरे भाई के दोस्त ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी हर दिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते टाइम मैंने एक पानी का ग्लास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के बाद मैंने वो ग्लास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। जल्द ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं अपने काम करने लगी। काम खत्म करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुक पाई और खुलकर रोई। उस टाइम घर में सिर्फ मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि
मैं अपने किसी बहुत प्रिय के विलाप में रो रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का खाना खाया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। वैसे तो मैं गुरुजी से न कभी भौतिक अवस्था में मिली हूँ और न ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन आज मैं वास्तव में विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की बीमारी के चंगुल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है। मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से परेशान हूँ। मैं रात को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नहीं नींद आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। अब ये सब अतीत की बात है। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी नींद आती है और किसी भी तरह का बुरा सपना नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नम नाशवंत प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए ज़रा, आपके लिए वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गुरुजी के वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का गुरुजी का पहला अनमोल वचन है, नीम दे पत्ते ते नमकीन दलिया लस्सी विच पा के खान नाल बीमारी नहीं लगदी। हल्दी भी खानी चाहिदी है, चंगी हुंदी है। Eat neem leaves and salty porridge with buttermilk for good health and ailments will remain away. Turmeric must be consumed as well as it is very good for health. यानी गुरुजी ने कहा था, नीम के पत्ते और नमकीन दलिया लस्सी में डाल के खाने से बीमारी नहीं लगती। हल्दी भी खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है और बेनिफिशियल भी। आज का दूसरा अनमोल वचन है, मोर सब तो प्योर एनिमल है, सब तो चंगा ते असली चोर साहिब भी मोर दे पंखा तो ही ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ है। गुरुद्वारे विच जो देखदे हो ओ नहीं। Guruji said, the peacock is the most pure animal. The best and original Chor Sahib is that of peacock feathers and not what you see in the Gurdwaras. Peacock feathers are known to disperse negativity. यानी मोर सबसे शुद्ध और पवित्र पंछी है। असली मोर पंख ही सही होता है, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि शुद्धता का प्रतीक होता है। मोर पंख से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। तो ये थे आज के 2 अनमोल वचन। मुझे तो इन वचनों को सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको भी मिला तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखे और आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।